योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सर्ग 21 में वशिष्ठ जी ने राम को बताया कि इच्छाएं हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। जब तक विचार चलते रहते हैं वासनाएं बनी रहती हैं। अतः जो व्यक्ति विचारों को जड़ से समाप्त कर देता है वही वासनाओं से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे लकड़ियां आग को बढ़ाती हैं वैसे ही इच्छाएं चित्त को भड़का देती हैं। ज्ञानवान व्यक्ति इच्छाओं को जला डालता है और अज्ञान का अंत करता है। लोभ चित्त को सुखा देता है और आत्मा की शीतलता को छीन लेता है। जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर देता है वही धीर, संतुलित और शांत बनता है। यह संसार और इसकी वस्तुएं केवल माइक विचारों की सृष्टि है। इन्हें त्याग दें और आत्मा में स्थित हो जाए। सर्ग 22 में वशिष्ठ जी एक कथा आरंभ करते हैं। असुर राज महाबली की। वह अपार बल, संपत्ति और ऐश्वर्य का भोग करने वाला था, किंतु समय के साथ वह समझने लगा कि यह सब नश्वर और क्षणभंगुर है। उसे संसार की चकाचौंध में वास्तविक सुख नहीं मिलता। उसने देखा कि सब कुछ पाने के बाद भी वह असंतुष्ट और बेचैन है। उसने यह अनुभव किया कि संसार के सुखों में बार बार पड़ने से केवल थकान और ऊब होती है। वह सोचने लगा कि सभी कार्य बार बार दोहराए जाते हैं लेकिन अंत में कुछ अस्थायी नहीं मिलता। तब उसे याद आया कि उसके पिता विरोचन ने कभी अविनाशी शाश्वत ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ कहा था। महाबली निश्चय करता है कि अब वह अपने पिता के पास जाकर उस ज्ञान को समझेगा जो उसे इस भ्रम जाल से बाहर निकाल सके। इस सर्ग में हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि विचारों को खत्म करें, इच्छाएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। जब वासनाएं मिटेंगी तभी सच्चा आत्मज्ञान और मुक्ति संभव है। संसार के सारे सुख भी आत्मा की तृप्ति नहीं कर सकते। जब अंतर्मन संसार से उबने लगता है तभी ज्ञान की खोज शुरू होती है। ये थे सर्ग 21 और 22 के भावार्थ। और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 23 को, जिसमें विरोचन मन की उपमा एक अजेय मंत्री से देते हैं जो आत्मा अर्थात राजा के अधीन तो है, परंतु जब तक आत्मा सजग नहीं होती तब तक मन स्वतंत्र होकर संपूर्ण संसार को संचालित करता है। मन पर नियंत्रण ही मुक्ति की कुंजी है। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं सर्ग 23 को। सर्ग 23 उपशम प्रकरण, योग वशिष्ठ महारामायण। चित्त जय कहने के लिए राजमंत्री के उपाख्यान का और मंत्री के अप्रतिद्वंद विपुल बल का वर्णन। मोक्ष चित्त जय के अधीन है, यह कहा गया। चित्त जय का भी आत्यंतिक आशा त्याग ही उपाय कहा गया है। उक्त आशा त्याग आत्मदर्शन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः, ऐसा भगवान का वचन है। और आत्मदर्शन भी मन पर विजय पाए बिना संपन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार अन्योन्याश्रयता को प्राप्त हुआ यह आत्मदर्शन अशक्य ही है।
ऐसी आशंका को दूर करने के लिए 2 साधनों के एक साथ अभ्यास आदि रूप उपाय को कहने के लिए बलि के उपाख्यान के बीच में राजमंत्री का उपाख्यान विरोचन के मुख से प्रस्तुत करते हैं। हे पुत्र, अत्यंत विस्तृत विशाल मध्य भाग वाला मोक्ष नामक देश है, जिसमें अनेकों हजार त्रैलोक्य समा सकते हैं, जहाँ पर न जलाशय है, न समुद्र है, न पर्वत है, न वन है, न तीर्थ है, न नदियाँ हैं, न तालाब है, न पृथ्वी है, न आकाश है, न अंतरिक्ष है, न वायु आदि है, न चंद्रमा और न सूर्य है, न लोकपाल हैं, न देवता हैं, न दानव हैं, न भूत यक्ष और राक्षस हैं, न झाड़ियाँ हैं, न वन की विविध शोभाएं हैं, न स्थावर और जंगम रूप काठ, तृण और प्राणी हैं, न जल है, न अग्नि है, न दिशाएं हैं, न ऊर्ध्वभाग है, न अधोभाग है, न लोक हैं, न आलोक हैं, न धूप है और न विष्णु, इंद्र, शिव आदि हैं। वहाँ पर अकेला वही महातेजस्वी राजा आत्मा है। वह सर्वकर्ता, सर्वव्यापक और कुटस्थ है। उसने सब सन्मंत्रणाओं में तत्पर मंत्री का मन का संकल्प किया। वह आत्मा की अत्यंत असंभव संसारिता का भी शीघ्र निर्माण करते हैं। आत्मा की अत्यंत उपपन्न पूर्ण आनंदय करस्ता भी नहीं प्रतीत होती है, यों अपलाप करता है। स्वयं जड़ होता हुआ भी केवल राजा के लिए सब कुछ सदा करता है। वह कुछ भी भोग नहीं करता और कुछ भी नहीं जान सकता। उस राजा के सब कार्यों का एकमात्र कर्ता वही है। राजा तो केवल अद्वितीय स्वभाव में स्वस्थ होकर ही स्थित रहता है। बलि ने कहा, हे महामते, आदि व्याधि से रहित वह देश कौन है? कैसे वह मिलता है? और हे प्रभु, किसको वह मिला है? पूर्वोक्त प्रकार का वह मंत्री कौन है? और वह महाबली राजा कौन है, जिसे कि हम लोग भी जीत न सके, जिन्होंने अनायास तीनों लोगों को छिन्न भिन्न कर डाला। हे देवताओं को भय देने वाले पिताजी, यह अपूर्व आख्यान मुझसे कहिए और मेरे हृदय रूपी आकाश में से संशय रूपी मेघ को दूर कीजिए। विरोचन ने कहा, हे पुत्र, यदि देवता और असुर मिलकर लाख गुने भी हों, तो भी वहां पर उस बलवान मंत्री के ऊपर तनिक भी आक्रमण नहीं कर सकते। हे पुत्र, वह मंत्री न तो इंद्र है, न कुबेर है, न कोई देवता है और न असुर है, जो कि तुमसे जीता जा सके, क्योंकि मेरे पास आयुध अथवा योद्धा नहीं है जो मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। ऐसा यदि बलि की ओर से प्रश्न हो तो उस पर भले ही तुम्हारे पास आयुध और योद्धा हो, पर वह उनका विषय नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। जैसे पत्थर पर कमल का आघात कुंठित हो जाता है, वैसे ही उस तलवार, मूसल, भाले, वज्र, गदा आदि आयुध कुंठित हो जाते हैं। तुम उस पर क्या विजय प्राप्त करोगे? बल्कि उसी ने तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों पर विजय प्राप्त की है। वहां तक अस्त्र शस्त्रों की पहुंच नहीं है, योद्धाओं के पराक्रमपूर्ण कर्मों की भी वहां पहुंच नहीं है, बल्कि उसी ने सब देवता और असुर सदा ही अपने वशीभूत कर रखे हैं। हमारे पूर्वज आदि को भी उसी ने अपने वश में कर विष्णु द्वारा मरवाया है। यद्यपि वह विष्णु नहीं है, तथापि उसने इस लोक में हिरण्याक्ष आदि असुरों को ऐसे गिराया जैसे कि प्रलय काल का वायु मेरु पर्वत के कल्पद्रुम को गिराता है। सबको विवेक का उपदेश देने वाले नारायण आदि देवताओं को भी उसने भृगु आदि के शाप के निमित्त के उद्घाटन द्वारा उन पर आक्रमण कर अपने इच्छानुसार गर्भरूपी गर्तों में प्रविष्ट कराया। केवल 5 बाण वाला कामदेव उसी के प्रसाद से इन तीनों लोगों पर
बड़े आटोप के साथ आक्रमण कर सम्राट के समान समृद्ध हो रहा है। क्रोध ने यद्यपि सुर और असुरों के समूह को स्वतंत्र नहीं छोड़ा, उसमें कोई गुण भी नहीं है, आकृति भी अच्छी नहीं है एवं बुद्धि भी उसकी अच्छी नहीं है, फिर भी वह उस मंत्री के प्रसाद से समृद्ध हो रहा है। हजारों देवता और असुरों का जो बार बार युद्ध होता है, वह मंत्र जानने वाले उस मंत्री के बाएं हाथ का खेल है। हे पुत्र, उसी प्रभु द्वारा यदि वह मंत्री जीता जाता है तो सुजेय होता है, अन्यथा तो वह पर्वत के समान अचल है। बहुत से पुण्यों के परिपाक से विवेक के उदय के समय में अपने उस मंत्री को जीतने की उसी प्रभु की यदि इच्छा होती है तो यत्न के बिना उसके ऊपर विजय प्राप्त होती है। तीनों लोकों में जितने बलवान हैं, उन्हें अपने बल से जीतने वाले और तीनों लोकों को मर रहे जंतु के समान उच्छ्वासित कर देने वाले, उसे जीतने की यदि तुम में शक्ति है तो तुम निश्चित पराक्रमशाली हो। उसमें सबको जीतने की केवल शक्ति ही नहीं है, किंतु त्रैलोक्य को उत्पन्न करने की शक्ति भी है। सूर्य रूपी उस मंत्री का उदय होने पर ये त्रिलोक रूपी कमल तालाब विकास को प्राप्त होते हैं और उसके अस्त होने पर विलीन हो जाते हैं। व्यामोह रहित एकाग्र बुद्धि से उसे इस प्रकार जीतने के लिए यदि तुम समर्थ हो तो हे सुव्रत, तुम धीर हो। उसके ऊपर विजय प्राप्त होने पर अजित लोग भी विजित हो जाते हैं। यदि उस पर विजय प्राप्त न हुई तो जो चिरकाल से विजित है वे लोग भी अविजित ही हैं। इसलिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए और अक्षय सुख के लिए श्रम से होने वाली सर्वत्याग आदि चेष्टा द्वारा भी उस पर विजय पाने के लिए यत्नवान हो। अति बलशाली उसने अनायास ही देवता, दानव, नाग और यक्षों के समूहों से युक्त तथा मनुष्य, सर्प और किन्नरों सहित सारे त्रैलोक्य को चारों ओर से अपने वश में किया है। 23वां सर्ग समाप्त। सर्ग 24 उपशम प्रकरण। राजा के दर्शन में उपायभूत वैराग्य आदि के साथ उस दुष्ट मंत्री पर विजय प्राप्ति के उपाय का वर्णन। बलि ने कहा, हे तात, उस बलवान मंत्री पर किस उपाय से विजय प्राप्त की जा सकती है तथा महाबलशाली वह कौन है? कृपा करके यह सब शीघ्र मुझसे कहिए। विरोचन ने कहा, हे पुत्र, यद्यपि वह मंत्री नित्य अजेय स्थिति वाला है, तथापि उसको सुख से जीतने का उपाय मैं तुमसे कहता हूँ, जिससे उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उसे तुम सुनो। हे पुत्र, युक्ति से पकड़ा गया वह एक क्षण में वशीभूत हो जाता है। युक्ति के बिना तो वह दुर्दांत सांप के समान दाह उत्पन्न करता है। जो लोग बालक की नाई उसे थोड़े से विषय प्रदान और बार बार विषय दोष प्रख्यापन द्वारा वंचित कर राजयोग नामक युक्ति से वश में करते हैं, वे उस राजा का साक्षात्कार कर राजा के पद को प्राप्त करते हैं। उस राजा का साक्षात्कार होने पर मंत्री वश में होता है। उस मंत्री के वशीभूत होने पर राजा का साक्षात्कार होता है। जब तक राजा का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक मंत्री पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक मंत्री पर विजय प्राप्त न हुई, तब तक राजा का साक्षात्कार नहीं होता। राजा का साक्षात्कार न होने पर वह दुष्ट मंत्री अत्यंत दुख के लिए राग, द्वेष आदि पैदा करता है और मंत्री पर विजय न होने पर वह राजा सर्वथा अदृश्यता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अभ्यास से राजदर्शन और मंत्री पराजय, इन दोनों का एक साथ आरंभ करना चाहिए। पौरुष प्रयत्न रूप सुंदर अभ्यास से
धीरे धीरे उक्त दोनों का प्रयत्न से संपादन कर तुम उस शुभ मोक्ष रूप देश को प्राप्त हो रहे हो। अभ्यास के सफल होने पर यदि तुम उस देश को प्राप्त होगे तो हे दैत्येंद्र, तुम्हें फिर तनिक भी शोक नहीं रहेगा। जिन लोगों के सब आयास शांत हो गए हैं, जिनका आशय सदा के लिए प्रफुल्लित हो उठा है और जिनके सब संदेह शांत हो चुके हैं, ऐसे साधुजन उस शुभ देश में निवास करते हैं। अब गूढ़ोक्ति का विवरण करते हैं। हे पुत्र, कौन वह देश है, यह सब मैं तुमसे प्रकट करता हूँ, सुनो। संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला मोक्ष ही मैंने देश नाम से तुमसे कहा है। हे महामते, वहाँ पर मनुष्य आदि के आनंद से लेकर हिरण्यगर्भ के आनंद पर्यंत संपूर्ण पदों का अतिक्रमण करने वाले वाणी और मन के अगोचर भगवान आत्मा ही राजा है। उन्होंने सब प्रज्ञाओं के समष्टिभूत मन को अपना मंत्री बनाया। जैसे मिट्टी का पिंड घट रूप से तथा धूम्र बादल के रूप में से स्थूलता को प्राप्त होता है, वैसे ही यह विश्व वासनात्मक सूक्ष्म भाव से मन में स्थित होकर ही स्थूलता को प्राप्त हुआ है। उस मंत्री के विजित होने पर सब जीतने के योग्य पदार्थ जीत लिए जाते हैं तथा सब प्राप्त करने के योग्य पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। उसे अत्यंत दुर्जय जानना चाहिए, वह युक्ति से ही जीता जाता है। बलि ने कहा, हे भगवान, उस चित्त की विजय में जो युक्ति हो उसे आप स्पष्ट रूप से कहिए, जिससे कि मैं उस दारुण मन को जीतूंगा। विरोचन ने कहा, हे पुत्र, सभी विषयों के प्रति जो यह अत्यंत अस्पृहा है, वही मन की विजय के लिए युक्ति है। यही परम युक्ति है। इसी के द्वारा महामदमत्त अपने मन रूपी मत हस्ती का शीघ्र दमन किया जाता है। हे महामते, यह युक्ति अत्यंत दुष्प्राप्य है और सहज में प्राप्त होने वाली भी है। अगर इसका अभ्यास न किया जाए तो अत्यंत दुष्प्राप्य है। भली भांति यदि अभ्यास किया जाए तो अनायास प्राप्त होती है। हे पुत्र, इन विषयों में विरक्ति का यदि क्रम से अभ्यास किया जाए तो यह जैसे सेक से सींची गई लता चारों ओर से स्फुटता को प्राप्त होती है, वैसे ही शांति आदि रूप शाखा प्रशाखाओं के विस्तार से व्यक्तता को प्राप्त होती है। हे पुत्र, जैसे बोए बिना धान नहीं मिलते, वैसे ही यदि विरक्ति का अभ्यास न किया जाए तो भोगों में लुब्ध पुरुष कितना ही इसे क्यों न चाहे, पर यह नहीं मिलती। इसलिए इसको अभ्यास से स्थिर करो। संसार रूपी गर्त में निवास करने वाले ये जीव तब तक विविध दुखों में भटकते हैं जब तक विषयों में वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। जैसे अत्यंत बलवान देही भी गमन न करे तो अन्य देश को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही अभ्यास के बिना कोई भी जीव, चाहे वह कितना ही बलवान क्यों न हो, विषयों में विरक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए निरंतर पूर्वोक्त जीवन मुक्ति के हेतु भी ध्येय वासना त्याग की अभिलाषा कर रहे देहधारी को अभ्यास से भोगों में विरक्ति ऐसे बढ़ानी चाहिए जैसे कि सेक आदि से लता बढ़ाई जाती है। अकस्मात या एक साथ सब विषयों का त्याग नहीं किया जा सकता, किंतु क्रम से एक एक विषय का चिरकाल तक त्याग कर पुनः कभी कभी थोड़ा थोड़ा सेवन करता हुआ पुरुष क्रम से वैराग्य की दृढ़ता होने पर सबका त्याग करे। वैराग्य की दृढ़ता में हर्ष, क्रोध, चंचलता आदि की प्राप्ति का निवारण करने वाली पौरुष दृढ़ता आवश्यक है। हे पुत्र, पुरुषार्थ के सिवाय हर्ष क्रोध से रहित क्रियाफल को प्राप्त करने के लिए
अनुकूल शुभ साधन यहाँ पर प्राप्त नहीं होता। यदि कोई कहे दैव से ही उसकी प्राप्ति क्यों न हो जाएगी, तो इस पर कहते हैं, यद्यपि संसार में लोग दैव कहते हैं, तथापि दैव कोई देहधारी वस्तु नहीं है, किंतु अवश्य भावितव्यता नामक जो नियति प्रयुक्त अपनी शुभाशुभ क्रिया है, वह मानुष दृष्टि वाले पुरुषों से दैव कही जाती है, न कि दिव्य शास्त्रीय दृष्टि वाले पुरुषों से। अतः दैव भी पुरुष प्रयत्न ही है, उससे भिन्न नहीं है। शंका, प्रयत्न के बिना भी दैव से ही किन्हीं को हर्ष और क्रोध की शांति दिखाई देती है, सो कैसे? समाधान, हर्ष और क्रोध के हेतुभूत क्रम का क्षय होने पर जब जहाँ जिसका जो ही हर्ष और क्रोध के विनाश के लिए संपन्न हुआ, वहीं यहाँ दैव शब्द से कहा जाता है। जैसे मृग तृष्णा भ्रम मरुभूमि के तत्व ज्ञान से जीता जाता है, वैसे ही नियति रूप दैव वैराग्य दृढ़ता अभ्यास आदि रूप पौरुष से थोड़े ही समय में जीता जाता है। यदि दैव नामक नियति पौरुष नामक नियति से जीती जाती है, तो नियति के फल में नियम न होने के कारण अनियम हो जाएगा। ऐसा यदि कहो ते इष्टापत्ति है, क्योंकि मन के संकल्प से उत्पन्न सब पदार्थों में यदि कोई बाधक न हो, तो प्रमाणों से फलवत्ता गृहीत है। अतः मन संकल्प जन्य पौरुष फलवत्ता द्वारा सुखप्रद है, ऐसा ही नियम माना गया है। जिस वस्तु का जैसे संकल्प किया जाता है, वह वैसे ही प्रमाणों से फलवत्ता के गृहीत होने पर पौरुष से फलवत्ता के द्वारा सुखप्रद होता है। हमारे मत में कर्ता भी मन ही है। वह यहाँ पर जिस वस्तु की जैसी कल्पना करता है, वह वैसे ही होती है। वह जैसे नियति का संकल्प करता है, वह वैसे ही होती है। पूर्वोक्त कथन का ही उपादन करते हैं। चित्त स्वभावतः नियत फल वाले, अपवाद विषयों में अनियत फल वाले, व्यवहारिक पदार्थों को एवं अत्यंत अनियत फल वाले प्रातिभाषिक पदार्थों का भी निर्माण करता है। इसलिए यह चित्त नियति का भी उपादक है। इसलिए वस्तु के पारमार्थिक होने पर तद विषयक बोध में नियत फलता ही है। दैव के अथवा कर्म के समान नियत फलता नहीं है, इस आशय से कहते हैं। यह चित्त रूप जीव कभी मोक्षाधिकारी जन्म में नित्य नियत एक स्वभाव वाले परमात्मा में प्रत्येक परमार्थ विषयक साक्षात्कार नामक निर्विकल्प समाधि करता हुआ जैसे वायु आकाश में स्फुरित होता है, वैसे ही इस जगत कोश में स्फुरित होता है, यानी स्वभाव में प्रकाशित होता है। कभी उत्थान काल में शास्त्र रूप नियम से विहित वर्णाश्रमोचित कर्म करता हुआ अज्ञानी लोगों के बोधन के लिए ये यागिक एवं सदाचार के प्रवर्तक हैं इत्यादि रूप से लोक में प्रख्यात नियति शब्द से युक्त वह जैसे पर्वत का शिखर स्वयं निश्चल होता हुआ भी वायु के वेग से वृक्षों के चंचल होने पर चंचल सा और वृक्षों के स्थिर होने पर स्थिर सा उदित होता है, वैसे ही नियति के अनुसार चंचल व स्थिर होता है। इसलिए जब तक मन है तब तक न दैव है न नियति है। मन के अस्त होने पर जो होता है वह वैसे ही है। पुरुष कर्म और ज्ञान के अधिकारी शरीर को प्राप्त होकर पौरुष से जिस पदार्थ का जैसे संकल्प करता है वह वैसे होता है, उससे विपरीत नहीं होता। संकल्प के स्वाधीन होने पर पौरुष द्वारा वैराग्य आदि साधनों का संपादन कर परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्मात्म भाव का ही संकल्प करना चाहिए। देहात्म भाव का संकल्प नहीं करना चाहिए, इस अभिप्राय से कहते हैं।
हे पुत्र, पुरुषार्थ के सिवाय यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए पुरुष परम पौरुष का अवलंबन कर भोगों के प्रति वैराग्य करे। जब तक संसार का विनाश करने वाली भोगों में विरक्ति नहीं होती, तब तक विजय देने वाली परम विश्रांति प्राप्त नहीं होती। जब तक मोह में डालने वाली विषयों में रति रहती है, तब तक संसार दशारूपी झूला चंचल आंदोलन वाला रहता है। हे पुत्र, अभ्यास के बिना भोग रूपी सांपों के समूहों से भरी हुई दुखदायिनी दुराशा कभी निवृत्त नहीं होती। बलि ने कहा, हे सब असुरों के अधिपति, नित्यात्म भाव रूप स्थिति देने वाले भोगों में अरति ही जीव के अंतःकरण में कैसे स्थिर होती है। विरोचन ने कहा, हे पुत्र, मोक्ष रूप फल वाली आत्म साक्षात्कार रूप लता भोगों में जीव की रति इस प्रकार स्पष्ट रूप से पैदा करती है, जैसे कि अंगूर आदि की महालता शरद ऋतु में कच्चे फल पैदा करती है। जैसे लक्ष्मी कमल के अंदर निवास करती है, वैसे ही यह विषयों में उत्तम अरति आत्म साक्षात्कार के हृदय में निवास करती है। इसलिए पुरुष प्रज्ञा रूप मणि की कसौटी अति उत्तम विचार से पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करे और साथ ही साथ भोगों के प्रति अनुराग को हटावे। चित्त के परिपाक के अनुसार भूमिका भेदों के कहने की इच्छा वाले विरोचन पहली भूमिका कहते हैं। अव्युत्पन्न चित्त के सन्मार्ग के आरंभ में दिन के दो भागों को एकमात्र देह के भागोपायों से पूर्ण करे। एक भाग को शास्त्र श्रवण से पूर्ण करे और एक भाग को गुरु सेवा से पूर्ण करे। प्रथम भूमिका पर विजय प्राप्त होने के अनंतर उसके आगे की भूमिका कहते हैं। कुछ व्युत्पत्ति युक्त चित्त के सन्मार्ग के आरंभ में दिन के एक भाग को भोगों से पूर्ण करे, दो भागों को गुरु सेवा में बिताए, क्योंकि अधिक समय तक गुरु के सानिध्य में रहने पर समय समय पर गुरुओं से अपना संदेह होने पर पूछा जा सकता है, और एक भाग को शास्त्रार्थ के चिंतन में बिताए। द्वितीय भूमिका पर विजय प्राप्त होने पर उसके आगे की भूमिका कहते हैं। व्युत्पत्ति को रत्न तत्व के समान चिरकाल की परीक्षा से यथार्थ निश्चय को प्राप्त हुए चित्त के सन्मार्ग के आरंभ में दिन के दो भागों को शास्त्र और वैराग्य से और दो भागों को ध्यान और गुरु पूजा से पूर्ण करनी चाहिए। पूर्वोक्त चारों प्रकार के क्रमों में शुद्ध चित्त पुरुष ही अधिकारी है, ऐसा कहते हैं। साधुता को शुद्ध चित्तता को प्राप्त हुआ पुरुष ही ज्ञान कथा के आरंभ में योग्य है। निर्मल वस्त्र ही उत्तम रंग को ग्रहण करता है, मलिन ग्रहण नहीं करता। थोड़े मलिन चित्त का ज्ञान कथा क्रम में कैसे अधिकार है, इस पर कहते हैं। दुख के अन्वय व्यतिरेक के प्रदर्शन और पवित्र श्रुति स्मृति और गुरु के वचनों से धीरे धीरे चित्त का लालन करना चाहिए। शास्त्रार्थ में चित्त के चिर परिशीलन द्वारा आंवले के मुरब्बे के समान मधुरैक रसता के परिणाम से चित्त का पालन करना चाहिए। परम ज्ञान में परिणत हुआ चित्त, जिसका बाह्य मलिन जड़ाकार ग्रहण शिथिल हो गया हो, वह चांदनी से युक्त स्फटिक के समान शीतल होकर विराजमान होता है, जिसमें भेद से विषमता रूप कुटिलता नहीं रह गई। ऐसी सरल उत्कृष्ट प्रज्ञा से वह इंद्रिय विषय और उनकी वृत्तियों के, उनके स्वामी जीव के और भोगायतन देह के समान रूप से अधिष्ठान भूत ब्रह्म को शीघ्र देखे, जो सच्चिदानंद अद्वितीय एक रस है। विचार का फल तृष्णा का आत्यंतिक त्याग भी तभी होता है, इस आशय से कहते हैं। हे पुत्र,
प्रज्ञा द्वारा विचार करने से आत्मदर्शन और तृष्णा का त्याग, इन दोनों को एक ही काल में करें। विचार का फल पुरुष अपराध निवृत्ति और ज्ञान का फल मूल अविद्या निवृत्ति पृथक सिद्ध नहीं होते, ऐसा कहते हैं। परमात्मा का दर्शन होने पर निष्प्रियता होती है और निष्प्रियता होने पर परमात्मा दर्शन होता है। जैसे अग्नि की प्रभावस्था और दीपाकारावस्था, अंधकार और तेल, इन दोनों की निवर्तिका होकर परस्पर एक काल में स्थित है, वैसे ही ये दोनों दृष्टियां परस्पर एक काल में स्थित है। भोगों के समूह के रस रहित होने पर और परमोत्कृष्ट परब्रह्म देव का दर्शन होने पर कभी नष्ट न होने वाली असीम विश्रांति प्राप्त होती है। किंतु जो लोग भोगा स्वाद में लंपट हैं, उन्हें तो आत्मानंद की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। विषयों में ही सारभूत आनंद समझकर उनका आस्वादन करने वाले जीवों को इस जगत में कभी आत्मश्रवण के बिना असीम निरतिशयानंद प्राप्त नहीं होता। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से अदृष्ट द्वारा विषय सुख ही होता है, किंतु स्वात्मा के अवलोकन के बिना तप से, दान से और तीर्थों से भी प्राणी की विषयों में विरति नहीं होती। हे पुत्र, अपने प्रयत्न के बिना पुरुष की बुद्धि किसी भी युक्ति से अपने कल्याण के लिए आत्मावलोकन में प्रवृत्त नहीं होती। हे पुत्र, भोगों के त्याग से प्राप्त हुए परमार्थ के बिना परम ब्रह्म पद विश्रांति सुख नहीं मिलता। जैसे स्वात्मा रूप से अभिव्यक्त परम कारण परमात्मा में विश्राम किया जाता है, वैसा विश्राम ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इस जगत में कहीं पर भी नहीं मिलता। पौरुष प्रयत्न का अवलंबन कर दैव का दूर से त्याग कर प्राज्ञ पुरुष मुक्ति द्वार के मजबूत अर्गल सदृश भोगों की निंदा करे। भोगों की निंदा के प्रौढ़ होने पर विचार उत्पन्न होता है। जैसे कि वर्षा ऋतु के धान आदि की फसल से वृद्धि युक्त होने पर धानों की फल संपत्ति से सुशोभित निर्मल शरत काल उत्पन्न होता है। भोगों की निंदा से विचार उत्पन्न होता है और विचार से भोगों की निंदा उत्पन्न होती है। ये दोनों जैसे समुद्र किरणों द्वारा मेघों को भरता है और मेघ वृष्टि द्वारा समुद्र को भरते हैं, वैसे ही परस्पर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। भोग निंदा, विचार और अविनाशी आत्मदर्शन, ये तीनों जैसे परस्पर अत्यंत प्रीति वाले मित्र एक दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हैं। पहले दैव का अनादर कर पौरुष प्रयत्न से दांतों को पीस कर भी भोगों में विरक्ति प्राप्त करे। देश और आचार से अविरुद्ध बंधु बांधव जनों से सम्मत पौरुष से पहले क्रमशः धनोपार्जन करे। धन से कुलीन गुणशाली सज्जनों की आराधना कर उन्हें वशीभूत करे। उनके सत्संग से भोगों में विरक्ति होती है। तदंतर विचार होता है। विचार के बाद विचार रहित वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। उसके बाद गति सामान्य न्याय के आलोचन से सब श्रुतियों के अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य का निर्णय होता है। तदंतर क्रम से परम पद प्राप्त होता है। विषयों का त्याग करने में यदि इस समय असमर्थ हो तो यौवन आदि काल के बीतने पर जब विषयों से विरत होगे तभी विचारवश परम पद को पाओगे, इस समय नहीं। तब अत्यंत पवित्र आत्मा में पूर्ण विश्रांति प्राप्त करोगे। फिर दुख के लिए कल्पना रूपी पंख में नहीं गिरोगे। हे शुद्ध, तुम्हारी आस्था भोगों में स्थित भी नहीं है, जिससे कि तुम्हें अन्य काल की प्रतीक्षा करनी पड़े। अतएव तुम सदाशिव ही हो, अतः ब्रह्मभूत तुमको नमस्कार है। यहाँ पर पुत्र दृष्टि से नमस्कार अनुचित है,
तथापि ब्रह्म दृष्टि से उचित है यह समझना चाहिए। पूर्वोक्त अर्थ का संक्षेप कर उपसंहार करते हैं। देश और आचार से अविरुद्ध क्रम से धन का उपार्जन करो। उस धन से अत्यंत तुच्छ भोग की ग्रहणा द्वारा यानी भोग के लिए धन व्यय न कर ब्रह्मवेत्ता जनों के नमस्कार से अन्न वस्त्रदान आदि सम्मान द्वारा अपनी ओर आकृष्ट करो। तदंतर सत्संगति से उत्पन्न हुए विषयों के अनादर से साधन चातुष्य संपत्ति से उत्पन्न अध्यात्म शास्त्र के सम्यक विचार वैभव से तुम्हें आत्मलाभ कंठ स्थित विष्णु सुवर्ण के लाभ के समान होगा। 24वां सर्ग समाप्त।